स्विच केस स्टेटमेंट्स का परिचय। प्रोग्रामिंग में अक्सर हमें कई विकल्पों में से किसी एक ब्लॉक को चुनना होता है। यहाँ स्विच केस स्टेटमेंट काम आता है। यह एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो हमें एक वेरिएबल के मान के आधार पर विभिन्न कोड ब्लॉक को निष्पादित करने की सुविधा देता है। ये कोड की पठनीयता और दक्षता में सुधार करता है। जावा में स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स इस प्रकार है। जावा स्विच एक्सप्रेशन केस वैल्यू 1 / कोड ब्लॉक 1 ब्रेक, केस वैल्यू 2 / कोड ब्लॉक 2 ब्रेक, डिफॉल्ट / डिफॉल्ट कोड ब्लॉक। यहाँ एक्सप्रेशन का मान केस मानों से मेल खाता है। यदि मिलान मिलता है तो संबंधित केस ब्लॉक निष्पादित होता है। ब्रेक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्विच ब्लॉक से बाहर निकलता है। यदि कोई भी केस मान मेल नहीं खाता है तो डिफॉल्ट ब्लॉक निष्पादित होता है। स्विच केस बनाम इफ एल्स। कई बार स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों का उपयोग समान परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि कुछ परिदृश्य स्विच केस के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जब हमें एक ही चर के लिए कई स्थिरांक मानों की जांच करनी होती है, जब कोड की पठनीयता और सरलता महत्वपूर्ण होती है, जब प्रदर्शन उन ऑप्टिमाइजेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि स्विच केस इफ एल्स की तुलना में तेज हो सकता है। दूसरी ओर इफ एल्स स्टेटमेंट अधिक लचीलापन प्रदान करता है जब हमें जटिल स्थितियों की जांच करनी होती है या सीमा जांच करनी होती है। स्विच केस के साथ बेहतरीन अभ्यास। स्विच केस स्टेटमेंट का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। प्रत्येक केस ब्लॉक के बाद हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करें। एक डिफॉल्ट केस शामिल करें जो अप्रत्याशित इनपुट को संभाल सके। कोड की पठनीयता में सुधार के लिए केस मानों को सार्थक नाम दें। बड़े स्विच स्टेटमेंट से बचें क्योंकि वे कोड को समझना मुश्किल बना सकते हैं। इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके स्विच केस स्टेटमेंट कुशल, पठनीय और त्रुटि मुक्त हैं। त्रुटि मुक्त